Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं आपके लिए 2021 में रिलीज हुई एक मज़ेदार एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म द जंगल क्रूज के साथ हाजिर हुई हूँ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.6 आउट ऑफ 10। तो चलिए हम अपनी इंटरेस्टिंग सी मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट एक खूबसूरत लेक से होता है जहां बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें छुपी हुई थी। अगूरे नामी आदमी अपनी टीम के साथ इस जंगल में आता है और जिस चीज़ को वो ढूंढ रहे थे वो था ट्री ऑफ मून। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जंगल में मौजूद प्लांट्स उन पर अटैक कर देते हैं और इसकी वजह से उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। इतने में जंगल में रहने वाले लोग वहाँ से गुजरते हैं और उनकी ऐसी हालत देखकर अगूरे उनसे हेल्प मांग लेता है ताकि दोबारा से इन लोगों को न्यू लाइफ मिल सके। अब वो ट्राइब के लोग उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और उनका ख्याल रख के एक नई लाइफ दे देते हैं। अगूरे उन्हें थैंक्स नहीं कहता बल्कि वो अभी तक ट्री ऑफ मून के बारे में सोच रहा था और बातों ही बातों में उन ट्राइब वालों से कीज मांग लेता है। वो लोग ये देने से इनकार कर देते हैं। अगूरे के मुताबिक काम नहीं हो रहा था, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो सभी ट्राइब वालों को मार कर की हासिल कर लेता है। अगूरे और उसके साथ ही कर्स में चले जाते हैं और ये कर्स उन्हें कबीले के सरदार ने दिया था कि ये लोग हमेशा जंगल में भटकते रहेंगे और जब भी दरिया से आगे जाएंगे तो स्टोन के बन जाएंगे। अब कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है और हम डॉक्टर लिली से मिलते हैं जिसका असिस्टेंट उसका छोटा भाई था। ये लोग ट्री ऑफ मून के बारे में बात करते हैं। लिली का छोटा भाई कहता है कि ये एक ऐसा ट्री है जिससे बहुत ही अच्छी मेडिसिन तैयार की जा सकती है। यही वजह है कि हर शख्स इसके पीछे पड़ा हुआ है। हम लोगों को इसकी कीज ढूंढनी है। ये कहकर लिली का भाई मीटिंग खत्म कर देता है। लिली ऊपर जाती है तो प्रिंस भी वहाँ मौजूद था। वो उससे बात करना चाहता था मगर लिली ज़रा जल्दी में थी। लिली को एक की मिली थी और एक बहुत बड़ा लकड़ी का बॉक्स। उसमें भी एक और छोटा बॉक्स था और उस बॉक्स के अंदर ट्री ऑफ मून की चाबी। प्रिंस उसे ब्लैकमेल करने की ट्राई करता है क्योंकि वो विंडो से बाहर लटक रही थी। वो उसे खाली बॉक्स देकर वहाँ से भाग जाती है। अब वो दोनों यहाँ से निकलना चाहते थे। उधर प्रिंस खाली बॉक्स देखकर गुस्सा होता है कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया। प्रिंस लिली के भाई को किडनैप करता है। हम पर रिवील होता है कि प्रिंस खुद भी ट्री ऑफ मून तक पहुंचना चाहता था। अब सीन्स जंगल में शिफ्ट होते हैं जहां फ्रैंक नामी गाइड होता है जो लोगों को सभी प्लेसेस की इंफॉर्मेशन देता है। एक आदमी एक दिन फ्रैंक से अपने लिए हुए पैसे वापस मांगता है लेकिन फ्रैंक इस बात पर ख़ास तवज्जो नहीं देता। वो आदमी कहता है कि मेरे पैसे वापस कर दो तो फ्रैंक उसे कहता है इतनी जल्दी मैं पैसे नहीं दे सकता। अब वो आदमी उसकी बोट का इंजन उतार लेता है। फ्रैंक उसके पास जाता है जहां उसने की रखी हुई थी। वो ये सब कुछ छुपकर देख लेता है। इतने में लिली वहां आती है क्योंकि वो आदमी काफ़ी फेमस था। अब लिली उससे बात करने लगती है। उसे नहीं पता था कि फ्रैंक कोई और आदमी है। लिली और फ्रैंक पे बातें होने लगती हैं कि कितने में वो इन्हें जंगल में लेकर जाएगा। अब वो आदमी आ जाता है जिसका ये ऑफिस था। उसे देखकर लिली फ्रैंक के साथ जाने से इनकार कर देती है। फ्रैंक उसके गले में की देकर सोचता है कि इसे तो हर हाल में मैं ही लेकर जाऊंगा, लेकिन लिली मुसलसल इनकार कर रही थी। इतने में वहाँ एक लियोपर्ड आ जाता है लेकिन फ्रैंक उसे बड़े आराम से वापस भेज देता है। ये देखकर लिली इम्प्रेस हो जाती है। लिली अब उसके साथ जाने के लिए तैयार थी मगर तभी एक केज आता है और लिली उसमें बंद हो जाती है। अभी तो बोट चली भी नहीं थी। लिली भी बहुत ज़्यादा चालाक थी। वो सबको मार कर भगा देती है। हम पर रिवील होता है कि ये प्रिंस के ही लोग थे जो कीज के चक्कर में यहाँ आ गए थे। लिली गिर जाती है तो फ्रैंक आकर उसे बचाता है। वो पानी में जंप करता है लेकिन लिली जंप नहीं करती क्योंकि वो स्विमिंग नहीं जानती थी। फाइनली वो भी उसकी बोट तक पहुंच जाती है। प्रिंस उसकी बोट पर शूट करता है मगर फ्रैंक खुद को और अपनी शिप को बचा लेता है। उल्टा प्रिंस की अपनी ही सबमरीन टूट जाती है। फ्रैंक और लिली आगे बढ़ते हैं। रात को वो एक जगह पर शिप रोकते हैं। फ्रैंक लिली के लिए फिशेस पकड़ता है कि तभी वहाँ वो लियोपर्ड आ जाता है जिसे देखकर लिली का भाई डर जाता है और भागने लगता है। फ्रैंक उसे कहता है कि घबराओ नहीं, ये मेरा ही पेट है। लिली समझ जाती है कि ये सब फ्रैंक का ड्रामा था। दूसरी तरफ प्रिंस केव में आता है
उसे अगोरे की टीम पत्थर की बनी हुई नज़र आती है तो उसके दिमाग में एक उल्टा आइडिया आता है। वो उस नदी के पानी के चंद ड्रॉप्स उन पर डाल देता है, जिससे 2 स्नेक्स बाहर आते हैं जो अगोरे के अंदर थे, यानी वो उसी की बात मानते थे। वो उनसे ट्री ऑफ मून की कीज डिमांड करता है और उन्हें लालच भी देता है, तो वो लोग मान जाते हैं। उधर फ्रैंक की शिप एक खतरनाक जगह आकर फंस जाती है। तूफान की वजह से उनकी शिप गिरते गिरते बचती है। फ्रैंक बहुत अच्छे से शिप को चलाता है। फ्रैंक की शिप अब डैमेज हो चुकी थी। वो कुछ लकड़ियां काट कर उसे रिपेयर करता है। फ्रैंक भी वही ट्री ढूंढ रहा था। लिली उसे कहती है कि मुझे पता चल चुका है, तुम भी ट्री ऑफ मून ढूंढ रहे हो और तुमने हमें यूज़ किया है। फ्रैंक कहता है कि नहीं, मुझे मिलना होता तो कई साल पहले वो मिल गया होता। अब लिली कहती है कि डोंट वरी, वो तुम्हें मिल जाएगा क्योंकि मेरे पास उसकी की है। इतने में उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं और वहाँ कुछ जंगली लोग आकर लिली को पकड़ लेते हैं। फ्रैंक उनसे कहता है कि प्लीज़ इन्हें छोड़ दो और मुझे पकड़ लो क्योंकि इनकी गलती नहीं है, मगर वो लोग तो की मांग रहे थे। लिली कहती है नॉट एट ऑल, और अब वो उन पर अटैक करने ही लगी थी तो वो जंगली लोग उसे बता देते हैं कि ये सब फ्रैंक का प्लान था और ये प्लान फेल हो चुका है। फ्रैंक के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद होता है। लिली उसे कहती है कि इस बार मैं अकेली ही जाऊंगी, तो फ्रैंक उसे कहता है तुम मेरी हेल्प के बगैर वहाँ नहीं जा सकती। लिली आगे बढ़ती है तो तभी अगूरे और उसकी टीम आ जाती है, जो बहुत ही अजीब लग रहे थे। उनके हाथों में नेज़े थे और उनके साथ कीड़े मकोड़े भी थे। अगूरे उन्हें मारता है और लिली से की छीन लेता है। एक आदमी लिली से की लेकर अगूरे की तरफ फेंकता है। अब फ्रैंक भी उनसे लड़ने लगता है। अगूरे के स्नेक भी लड़ाई में शामिल थे। फ्रैंक उससे काफ़ी ज़्यादा फाइट के बाद की छीन लेता है। तभी फ्रैंक को एक एरो लगता है और वो गिर जाता है और कीज दोबारा से लिली के पास पहुंच जाती हैं। लिली काफ़ी सैड थी कि फ्रैंक हमारी वजह से इंजर्ड हो गया। अब वो लड़की से कहती है कि अगर तुम लोग अमेज़न नदी से दूसरी तरफ चले जाओ तो ये लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लिली और उसका भाई वहाँ से चले जाते हैं और सुबह उस जंगल में उन्हें फ्रैंक की बॉडी मिलती है। वो अभी भी जिंदा था। फ्रैंक उसे कहता है डरो मत, मैं 400 साल से कर्स्ड हूँ। अब लिली उसके चेस्ट से एरो निकाल लेती है। ये देख के उसका भाई भी होश हो जाता है। लिली और फ्रैंक प्लान करते हैं कि वो ट्री ऑफ मून ढूंढ कर रहेंगे। अब लिली अपने भाई को छोड़कर आगे जाने का फैसला करती है। फ्रैंक अपनी स्टोरी बताता है कि मैं भी अगूरे का आदमी हूँ और हम उसकी बेटी के लिए ट्री ऑफ मून ढूंढने आए थे, लेकिन ट्राइब वालों ने हमें कर्स कर दिया। वो लोग पत्थर के बन गए और मैं अपनी जान बचाकर भाग गया। अब लिली का भाई जा रहा था, तभी प्रिंस उसे रोक लेता है और वो सभी कुछ सच सच बता देता है। दूसरी तरफ फ्रैंक और लिली वहां पहुंच जाते हैं। फ्रैंक पानी में जंप करके देखता है तो उन्हें काफ़ी अंदर जाना होता है। लिली डर रही थी लेकिन फ्रैंक उसे अपने साथ ले जाता है। डोर ओपन करते हुए उसका पाँव अटक जाता है। फ्रैंक बाहर होता है। लिली इतनी ज़्यादा फिशेस को देखकर घबरा जाती है तो फ्रैंक उसे अपनी सांस देता है और फिशेस वाली साइड पर खुद आ जाता है। उधर लिली बेहोश हो जाती है लेकिन वो दरवाज़ा खोल देती है। सारा पानी उस दरवाजे से अंदर चला जाता है और वो जगह खुश्क हो जाती है। फ्रैंक और लिली बिल्कुल ठीक ठाक थे। अब जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं तो प्रिंस भी वहाँ आ जाता है। वो लिली के भाई को दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है और वो उसे कीज दे देती है। अब सभी लोग मिलकर अंदर जाते हैं तो वो ट्री ग्लो नहीं कर रहा था, बल्कि बिल्कुल ही खुश्क था। प्रिंस फ्रैंक को ट्री पर की लगाने का कहता है। हमें पता चलता है कि फ्रैंक भी ये कर्ज हटाना चाहता था ताकि सुकून से मर सके, लेकिन ये सुनकर लिली अपसेट हो जाती है। शायद उसके दिल में फ्रैंक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद था, लेकिन ट्री के पास जाने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि की कहाँ लगेगी। अब वो लिली से हेल्प मांगता है मगर प्रिंस कहता है फूल तुम दोनों में से किसी एक को मिलेगा। फ्रैंक लिली को चाबी लगाने का कहता है और साथ ही उसे बोलता है कि फूल भी तुम ही रख लेना, लेकिन मुझे मार देना, मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं कि लिली से भी वो की फिक्स नहीं होती। लिली को उस औरत की बात याद आती है। वो पिंक कलर के दिल को निकाल कर ट्री से लगा देती है तो ट्री पर फूल ही फूल खिलने लगते हैं।
ये देखते ही प्रिंस के मुंह में पानी आ जाता है कि इतने ज़्यादा फूल। फ्रैंक प्रिंस के आदमियों पर अटैक करता है। लिली भागकर दरख्त पर चढ़ जाती है ताकि इन फूलों को उतार सके, लेकिन तभी लूनर इक्लिप्स ख़त्म हो जाता है। फूल तोड़ते ही उसका फूल मुरझाने लगता है, लेकिन लिली छोटा सा फूल तोड़ लेती है। प्रिंस शोर डालता है कि ये मुझे दे दो, लेकिन लिली फ्रैंक को ही देती है। अगूरे और प्रिंस गुस्सा हो जाते हैं और फ्रैंक फूल उठाकर उन्हें अपने पीछे लगा लेता है। अब प्रिंस की मौत हो जाती है। अगूरे फ्रैंक के पीछे चला जाता है। फ्रैंक क्योंकि लिली के भाई को छोड़ गया था और उसे फूल भी दे गया था, इस वजह से लिली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। फ्रैंक की शिप उसी जगह आकर टकराती है जहां अगूरे के लोग पत्थर के बने थे और फ्रैंक भी पत्थर का बन जाता है। लिली ये देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो उसकी फेस पर हाथ लगाती है, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं होता और वो पत्थर का ही रहता है। अब वो ये फूल उसके मुंह में रखती है और वहाँ से चली जाती है। इतने में उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। ये फ्रैंक था जो बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसका ब्लड भी आ रहा था, यानी अब वो कर्ज से आज़ाद था। उसका लिपर्ड भी उसके साथ था। लिली उसे फ़ौरन से हग करती है। जाते हुए उन्हें एक फूल नज़र आता है जिसे वो अपनी कंट्री साथ लेकर आ जाती है और मेडिसिन बनाकर बहुत सारे लोगों की हेल्प करती है। लास्ट सीन में लिली और उसका भाई काफ़ी खुश नज़र आते हैं क्योंकि वो बहुत फेमस हो चुके थे। लिली फ्रैंक को इस न्यू लाइफस्टाइल में रहना सिखा रही थी। अब वो लंदन की रोड पर ड्राइविंग सीख रहा था और ये लोग काफ़ी खुश नज़र आते हैं। इसी के साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।